वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.5 में 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। I इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। और ऐसा क्वेश्चन पहले एक एग्जांपल भी आया था जहां पर यहां माइनस की जगह क्या था, प्लस था। इट्स ओके, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल क्या था, समाकलन अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। जबकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। मतलब उस एग्जांपल में और इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। वहां पर प्लस था, यहां पर क्या है, माइनस है। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आई इक्वल टू समाकलन अंडर रूट सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। आई इक्वल टू समाकलन, स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा, कोस एक्स आएगा। अंडर रूट के अंदर इसका लघुत्तम आ गया कोस एक्स। इट्स ओके। अब देखिए तो क्या हो गया, अंश में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस एक्स डॉट डी एक्स। इट्स ओके। स्टूडेंट्स यहां पर हम 1 माइनस कोस एक्स का सूत्र लगाकर भी इसका मान निकाल सकते हैं। और यहां तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगेगा और यहां कोस एक्स का फॉर्मूला पुटअप होगा। इसके तरीके से हम इसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू समाकलन। देखिए स्टूडेंट्स अंश में क्या है, 1 माइनस कोस एक्स है, तो अंश में 1 प्लस कोस एक्स और हर में 1 प्लस कोस एक्स से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स गुणा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स। इट्स ओके। मतलब अंश की संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये कोस एक्स ऐसा कैसा, ब्रैकेट 1 प्लस ये कोस एक्स ऐसा का ऐसा, डॉट में क्या है, डी एक्स है। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी अगली स्टेप, I इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। जब साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन इस कोस एक्स को अंदर गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर कितना होगा, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप समझ गए, इस कोस एक्स को अंदर गुणा किया तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स हो गया। अब इक्वेशन वेरी सिंपल हो गया। कैसे, हम अगर कोस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तब स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतना आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इज इक्वल टू, बताइए ये तो क्या हो गया, माइनस का dt हो गया अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, ये t था तो टी स्क्वायर और प्लस टी। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या कर लेंगे, बताइए। देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया, dt अपॉन, अब वही है नीचे क्या है, द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद को हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। इसके लिए क्या करेंगे, t का गुणांक कितना है, t के गुणा में कितना है, 1 है। 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स रूट तो ऐसा कैसा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 जोड़ दिया और 1/4 माइनस कर दिया। समझ गए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन ऐसा कैसा, dt अपॉन अंडर रूट, बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए, माइनस माइनस
जब ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए इतना? देखिए आई स्क्वायर टू स्टूडेंट्स माइनस ऐसा कैसा। अब आप मेरे को ये बताइए इसमें कौन सा मानक सूत्र का यूज होगा। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 1/√, ये x है, x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, 1/x² माइनस a स्क्वायर। समझ गए? उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो log mod x, x का काम कौन कर रहा है, t+1/2, t+1/2 प्लस जो भी रूट है वो ऐसा का ऐसा, तो रूट कौन सा बेटा, ये रूट में मान ऐसा कैसा, तो t+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये मापांक क्लोज और ये प्लस में क्या लग गया c, क्यों, यहाँ पर समाकलन क्लोज हो गया। अब इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पर t का मान रख देते हैं माइनस log mod। बताइए स्टूडेंट्स t का मान कितना है, t का मान है cos x, तो ये होगा cos x प्लस 1/2। स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए ध्यान से कि ये मान किससे बनाया, ये मान इससे बनाया आपने, और ये मान आपने किससे बनाया, इससे बनाया, सीधी सी बात है। तो t की जगह हम क्या रखेंगे, cos x रखेंगे, तो cos x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर इसमें माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x और प्लस cos x और प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका दिया गया जो फलन था उसका x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको राइट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का x के सापेक्ष हमें करना है समाकलन, लेकिन कंडीशन ये है, देखो यहाँ पर क्या कि जो अंश और हर दोनों जो मान है वो रूट के अंदर है। इट्स ओके। इस कंडीशन में क्या करें हम कि किसी एक मान को बाहर लिया जाएगा, जबकि कौन से मान को बाहर लिया जाएगा, अंश वाले मान को। क्यों, हर जो अंश में जो dt बनेगा dt कभी रूट के अंदर नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करें, तो सुनिए ध्यान से, i स्क्वायर टू समाकलन अंडर रूट साइन x माइनस एल्फा बटा साइन x प्लस एल्फा। स्टूडेंट्स क्या करें, अंश में गुणा कर देते हैं, किससे, साइन x माइनस एल्फा से ऊपर नीचे। ऐसे मान लो कि इसकी जो प्लस साइन है, नीचे जो प्लस साइन है, तो ऊपर नीचे गुणा किससे कर दे, माइनस साइन से कर दे। क्यों, ताकि रूट से बाहर, अंश में जो मान आएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, साइन x माइनस एल्फा बटे साइन x माइनस एल्फा डॉट dx। स्टूडेंट समझ गए इतना? देखिए आई स्क्वायर, अब बताइए साइन x माइनस एल्फा, साइन x माइनस एल्फा क्या हो गया, साइन स्क्वायर x माइनस एल्फा, और जब वो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात आप ध्यान से, कंफर्म? तो देखो ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल, तो क्या लिखेंगे इसको ओनली हम, साइन x माइनस एल्फा। स्टूडेंट्स आप समझ गए क्या, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे मानिए ऐसा कैसा, साइन x प्लस एल्फा साइन x माइनस एल्फा डॉट dx। बेटा रूट का जरूर ध्यान रखना, क्या होता है, रूट छूट जाता है। इट्स ओके, इतना समझ में आ गया? अब बेटा देखिए ध्यान से, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी डॉट साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला आपके पास में है, क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। स्टूडेंट साइन a प्लस बी इंटू मतलब डॉट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इस सूत्र को यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए, समाकलन ऐसा कैसा, अंश वाला मान भी ऐसा कैसा, साइन x माइनस एल्फा बटे अंडर रूट
स्टूडेंट्स इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, और बी का काम अल्फा कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे हम, तो देखिए सिंपल सा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे अच्छे से, जहां पर ए है वहां पर काम एक्स कर रहा है, जहां पर बी है वहां पर काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। अब इसको कर लेंगे हम सेपरेट, क्या कर लेंगे इसको सेपरेट, या इससे पहले क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आई इक्वल टू समाकलन बताइए साइन एक्स माइनस अल्फा, सूत्र कौन सा लगेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताइए क्या होगा, साइन एक्स साइन ए कोस बी कोस अल्फा माइनस कोस एक्स और ये साइन अल्फा। स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डॉट डीएक्स। स्टूडेंट्स आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे, यहां तक किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इसको आगे हम हल करते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सेपरेट, इसको पृथक पृथक कर लेते हैं। कैसे, एक बार ये जो मान है वो इस पद के बट्टे में आएगा और ये मान एक बार इस पद के बट्टे में आएगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स अब बताओ, जब इस मान को इसके बट्टे में लेंगे तो यहाँ पर चरपद का काम कौन करेगा, जो एक्स है वो चरपद का काम करेगा। तो यहाँ पर चरपद, ये जो चरपद है ये क्या है, अचरपद है। जब ये मान इसके बट्टे में आएगा तो ये अचरपद क्या लाएगा, इस अचरपद को समाकलन से बाहर ले लेंगे हम, तो क्या आएगा कोस अल्फा, फिर समाकलन के अंदर क्या आएगा साइन एक्स बटा अंडर रूट। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझना, साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर अल्फा डॉट डीएक्स। ओके, अब इस पद को इसके बट्टे में लेंगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस साइन आएगा। कैसा साइन आएगा, माइनस। अब स्टूडेंट्स आप ये बताइए, यहाँ पर चरपद तो एक्स है और यहाँ पर अचरपद कौन कहलाएगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या कहलाएगा, अचरपद कहलाएगा। तो इस साइन अल्फा को हमने कहा ले लिया, बाहर ले लिया। स्टूडेंट्स कहा ले लिया, बाहर ले लिया। तो बताइए समाकलन किसका होगा स्टूडेंट्स, समाकलन होगा कोसेक्स अपॉन अंडर रूट। बेटा आराम से समझना ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर डॉट में डीएक्स। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए, यहां तक अच्छे से समझ लीजिए इसको, यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताइए स्टूडेंट्स। ये मान इसके बटे में जाएगा तो साइन अल्फा एक अचरपद का काम करेगा, उसको बाहर ले लिया हमने और हो गया कोस एक्स बटा ये मान ऐसा का ऐसा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, यहां देखते हैं, यहां अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं, ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, कोस एक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं हमारे पास। तो क्या करें, इस साइन एक्स को हम किस में लिखते हैं, कोस एक्स के रूप में। तो बताइए साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, यस और नो। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज अच्छे से समझना ध्यान से इसको। कैसे, देखिए थोड़ा सा यहां से रिमूव करते हैं इसको, ताकि एक लंबा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाए। आपको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, इसको राइट कर लेना यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा एक लंबा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझ लीजिए आप ध्यान से। देखिए यहां से कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू कोस अल्फा समाकलन साइन एक्स अपॉन अंडर रूट। बताइए स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ये अचरपद है, ऐसा कैसा कोई दिक्कत नहीं, डॉट डीएक्स। ओके, माइनस ये साइन अल्फा ऐसा कैसा समाकलन। अब देखिए यहां पर अगर साइन एक्स को टी मानेंगे तो कोस एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये मान ऐसा कैसा, सारा मान ऐसा कैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डॉट डीएक्स। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, यहां तक किसी को दिक्कत स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, क्या आई इक्वल टू
कोस अल्फा बार, ऊपर कितना है साइन एक्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 प्लस का है और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा। अंडर रूट में क्या आ गया कोस स्क्वायर अल्फा और फिर ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा कैसा डॉट डीएक्स। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बार ये मान ऐसा कैसा कोस एक्स अपॉन अंडर रूट सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डॉट डीएक्स। समझ गए इतना। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, समझना अच्छे से आप, यहां पर हम किसको टी लेट करें ताकि ये हमारे पास dt बन जाए। तो देखिए माना cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी, तो यहां से क्या होगा माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये आपको अच्छे से करना आता है, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद x की तरफ dx जाएगा, t की तरफ dt जाएगा, ये हो गया। तो देखिए और यहां पर हम क्या करते हैं, माना इसमें क्या करते हैं, माना इसमें किसको t माने sin x को t माने ताकि cos x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। माइनस सॉरी माना sin x इक्वल टू t नहीं मानते हैं, इसको और कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम z, क्या मान लेते हैं z। तो sin x का अवकलन क्या होगा cos x और यहाँ पर dx इक्वल टू dz। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू कोस अल्फा तो रूट से बाहर है, बताइए ऊपर क्या हो गया sin x dx, यहां से जब sin x dx का मान निकालेंगे तो माइनस का dt होगा नहीं होगा, तो ये तो हो गया माइनस का dt अपॉन, बेटा समझ गए क्या, इसका मान निकालेंगे तो माइनस साइन जो dt की तरफ चला जाएगा तो माइनस का dt, इसका मान माइनस का dt अपॉन ये क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा रहेगा और ये हो गया t स्क्वायर। समझ गए इतना अच्छे से आप, माइनस ये साइन अल्फा ऐसा कैसा, अब वही तरीका, ये तो क्या हो गया dz हो गया, dz अपॉन स्टूडेंट्स z स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स ओके स्टूडेंट्स। नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू माइनस कोस अल्फा, माइनस हमने बाहर ले लिया तो माइनस कोस अल्फा हो गया। अब बताइए स्टूडेंट्स इसके इंटू में कितना 1 है, तो आप माइंड कीजिए, आप ध्यान लगाइए, 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद आ रहा होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये सुनो। तो यहां पर क्या लगेगा साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है टी कर रहा है और ए का काम कौन कर रहा है कोस अल्फा कर रहा है, और प्लस में क्या लगा दिया c1, क्यों एक समाकलन खत्म हो गया, माइनस साइन अल्फा। स्टूडेंट्स यहां पर इनटू है। अब बताइए इसमें कौन सा लगेगा, या दिमाग लगाइए, 1 बटा अंडर रूट, ये तो x का काम कर रहे हैं, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा log मोड x, x मतलब z, फिर प्लस ऐसा कैसा अंडर रूट पूरा मान ऐसा कैसा z स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना c2। स्टूडेंट्स प्लीज आप यहां तक इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए यहां तक इसको राइट कर लीजिए, अब थोड़ा सा रिमूव करता हूं मैं, रफ करता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए i इज इक्वल टू माइनस कोस अल्फा साइन इनवर्स, स्टूडेंट्स t का मान कितना है कोस x है, तो ये हो गया कोस x अपॉन कोस अल्फा, कोस x अपॉन कोस अल्फा। ओके ये जो c1 है और ये जो c2 है ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे c बन जाएगा। इट्स ओके इसको बाद में लिखेंगे, माइनस माइनस साइन अल्फा फिर लॉग z, स्टूडेंट्स z का मान कितना है साइन x है, इट्स ओके प्लस
अब वही तरीका क्या, जेड स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब ये मान कहां से आया हमारे पास, यहां से आया, तो डायरेक्ट क्या रख देंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर फ्रॉम मापांक क्लोज और प्लस में सी। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया क्या, दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके। आप इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है कि अंश में x की घात ज्यादा है, किससे, हर में x की घात से। ये सुनो, यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अंश में हर का भाग देते हैं, कब, जब अंश में चरपद की घात ज्यादा है, किससे, हर में चरपद की घात से। इट्स ओके, तो हम अंश में हर का भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम रफ पेज में डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब में भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। तो बताइए इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स से करेंगे, तब एक्स से करेंगे तब एक्स क्यूब आएगा। तब इस एक्स को इन दोनों तीनों मानों से गुणा करो, यहां पर इसके नीचे लिख दो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ गए इतना, आपको भाग देना तो आता ही है। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स आ गया। अब बताइए इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स से। तो क्या करें, इस माइनस एक को इन तीनों से गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इस मान को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, चूंकि एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इट्स ओके बेटा, इसको हम ये लिख सकते हैं, समझ गए इतना ध्यान से। अब देखिए तो हमें समाकलन किसका करना है, इसका समाकलन करना है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और कंप्लीट के साथ क्या आ गया, dx आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना, वेरी सिंपल है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस x का समाकलन तो होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 एक अचर पद है, और माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस का x। समझ गए इतना, जब यहां तक हमने समाकलन खत्म कर दिया है तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, c1 लगा दिया। और हम क्या करते हैं, इसका समाकलन हम अलग से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx। समझ गए। अब बताइए स्टूडेंट्स इसका समाकलन कौन सी विधि द्वारा होगा, पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अंश में अचर पद है और हर में द्विघात बहुपद है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप, i स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस c1 प्लस समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या करें, x का गुणांक कितना है, 1, उसका आधा 1/2, उसका वर्ग 1/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये तो हमने जोड़ दिया और ये हमने घटा दिया, और प्लस 1 ऐसा का ऐसा, जो सवाल में आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आपको यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। i स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस c1 समाकलन 1 स्टूडेंट्स हम इस पद को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए, माइनस 1/4 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3/4। लेकिन 3/4 को स्क्वायर के रूप में क्या लिखें, √3/2 और इसका स्क्वायर, डॉट में क्या है, dx है। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, i स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस c1 प्लस, आप ये बताइए इसमें मानक सूत्र कौन सा यूज होगा।
देखिए 1 बटा, ये तो x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम 1/x² प्लस a²। 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a, a का काम कौन करेगा √3/2। स्टूडेंट्स a का काम कौन कर रहे हैं √3/2 कर रहे हैं। फिर क्या आएगा tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहे हैं x प्लस 1/2 कर रहे हैं, और a का काम कर रहा है √3/2। ये पूरा समाकलन हो गया, तो क्या लगा दिया C2 लगा दिया। समझ गए इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स I = x²/2 माइनस x, C1 प्लस C2 क्या बन जाएगा C बन जाएगा, तो प्लस 1/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो गया, और tan इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, तो 2x + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो बटन कितना हो गया √3 आ गया, और C1 प्लस C2, ये C1 और प्लस C2 क्या बन गया C बन गया। ये आपने ज्ञात कर लिया इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स प्लीज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, अगर आपकी प्रैक्टिस शानदार होगी आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स प्लीज राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है e⁻x/e⁻2x + 6 डॉट e⁻x + 5, इस फलन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, फलन को देखने से लग रहा है कि अगर हम e⁻x को t मानेंगे तो अंश में जो e⁻x है वो dt बन जाएगा। इट्स ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e⁻x/e⁻2x को लिख सकते हैं e⁻x² प्लस 6e⁻x प्लस 5 डॉट dx। इतना आप समझ गए अच्छे से। अब क्या लिखे माना e⁻x बराबर हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स t मान लिया। अब बताइए जब t मानते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो e⁻x का अवकलन e⁻x और t का अवकलन हो गया dt/dx, dx गुणा इससे हो जाएगा और ये हो गया dt। इतना आप अच्छे से समझ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I = e⁻x * dx क्या बन गया dt बन गया, बट्टे में कितना t² प्लस 6t और प्लस में कितने 5। स्टूडेंट्स क्या आपके पास इसके टुकड़े हैं क्या, ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़े तो 6t और गुणा करे तो कितने 5 आए। ये सुनो, तो देखिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये द्विघात बहुपद है और ऊपर क्या है अचर पद कितना है 1 है, इस कंडीशन में इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, dt अपॉन बताइए t का गुणांक कितना है 6, t का गुणांक कितना है 6 है, उसका आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो स्टूडेंट्स t² प्लस 6t, हमने ये तो 9 जोड़ दिया, ये 9 घटा दिया और प्लस के 5 पहले से हैं। समझ गए इतना ध्यान से। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना I = dt अपॉन स्टूडेंट्स ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग बताऊं, ये है t + 3 का होल स्क्वायर। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। माइनस के 9 प्लस के 4 कितने माइनस के 4 होंगे, माइनस के 9 प्लस के 5 सॉरी माइनस के 9 और प्लस के 5 माइनस के 4, माइनस के 4 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस तो ऐसा कैसा, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बताओ स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, लिख देता हूं मैं x² माइनस a² का समाकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। बताओ क्या होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सुनो इसका समाकलन ये होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे हम I = 1/2a, a का मान कितना है 2 है, log mod x का काम कौन कर रहे हैं t + 3 कर रहे हैं, t + 3 x का काम कर रहे हैं माइनस a -2, x का मान वापस काम कौन कर रहे हैं t + 3 कर रहे हैं, प्लस a मतलब +2 और ये प्लस c। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल 1/4 हो गया, log t का मान कितना है, t का मान है e⁻x, इसकी जगह हम रखेंगे e⁻x। अब देखिए प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस के 1 हो गए, t का मान वापस e⁻x
3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास दिए, आपको जो फलन दिया गया था उसका x के सापेक्ष समाकलन आपने कर लिया। स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट है। अगले कालांश से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.6। 9.6 का टॉपिक है खंडशः समाकलन। क्या है, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट्स ओके, थैंक्स।